हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि वृंदावन सोवन नहीं और नंदग्राम सो ग्राम। तुलसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो का दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणों में बास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणों में बास। बोले बांके बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की। परम मंगल प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल भक्त वांछित कल्पतरु चुड़िद्युत वृंद पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण। विद्युत वर्ग तह प्यारे प्रेमियों, परम में सौभाग्य का दिवस। आज इस भागवत को चले हुए सप्तम दिवस की और अग्रसर और 7 दिन की कथा जो कैलाश जी के मन में भाव आया ठाकुर जी के प्रति, आज जो पूर्ण हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने पूरी कृपा इनके ऊपर की और सुख शांति समृद्धि के साथ जो इनका यज्ञ पूर्ण हो गया। कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, कोई कलह क्लेश नहीं, शांतिप्रिय यज्ञ। और जो शांतिप्रिय यज्ञ होता है उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। पूरे परिवार ने सहयोग किया, जनमानुष का सहयोग हुआ, जिसकी जो भगवान के प्रति रुचि थी सबने सहयोग किया। और भगवान का फल कोई भी ले सकता है। भगवान को जो अपने भाव से अर्पण कुछ भी करता है, अपने मन के भाव को अर्पित करता है, शरीर के भाव को अर्पित करता है, जो भी जिसकी श्रद्धा अर्पित करता है भगवान उसे उतना ही फल प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान सर्वोपरि, भगवान सबके हैं। भगवान किसी एक के नहीं है, लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मानते। यही हमारी भूल रहती है
कि कभी हम भगवान को नहीं कहते कि भगवान हमारे हैं, और बाह्य वस्तु के लिए हम हमेशा कहते हैं कि देखो भैया मकान हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन कभी ये नहीं कहता देखो भाई ठाकुर जी हमारे, राधा जी हमारे हैं, भोलेनाथ हमारे हैं, ये माता हमारी है, क्यों कहता है? तो भगवान के प्रति जब तक भाव नहीं आया तो यही भाव होना चाहिए। और मैंने कथा में प्रारंभ भी कहा कि भागवत जी में लिखा हुआ है कि कथा अगर शत्रु के घर भी हो तो सुनने जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे हैं। अगर आप अपना मानते हैं भगवान के लिए तो भगवान की कथा कहीं भी हो आपको जाना चाहिए, चाहे कोई बुलाए नहीं बुलाए। अगर आपको प्रेम है भगवान से, अगर प्रेम नहीं है और बाह्य वैसी दिखावा है तो दिखावे की भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए भगवान के लिए सच्चा प्रेम रखना है, चाहे कोई बुलाए ना बुलाए, कार्ड आए, निमंत्रण आए, नहीं आए, कथा में जाना चाहिए। बहाना नहीं होता, ना जाने का कोई बहाना नहीं है, और जाना हो तो उसके लिए भगवान का आदेश होता है। 2 मिनट हरिभजन और उसके बाद थोड़ी आज की 7 तत्व जो कथा बाकी शेष है उसे पूर्ण करते हैं बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद श्री राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
परिणय लिया है। अभी कथा का सबसे ज्यादा आनंद पूरी कथा का परिणय लिया है। ठीक है परी, बोलिए आनंद के भगवान की। और कोई नाचे नहीं नाचे, परी जरूर नाचेगी, सबसे ज्यादा आनंद। और सब देख रहे भी, कोई कहेगा साथ वाला भी उठ जा उठ जा, ये तो जब दिल करता है तो मस्त होकर नाच जाती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल की पावन कथा में अपने कन्हैया के जो गुण थे और कंस का उद्धार, प्रभु के 16,108 विवाह हुए, द्वारिका में सुंदर राज्य की स्थापना होती है, सोने की द्वारिका है भगवान जी का महल। और भगवान जी जब अंदर प्रवेश होते हैं तो 16,108 हो जाते हैं, और जब बाहर महल से जाते तो एक हो जाते हैं। संत नारद इस दृश्य को देख रहे बड़े भाव के साथ, और कहने लगे, संत राम मन में विचार करते हैं कि जीवन में धन हमारे पास क्या है। कबीरा सब जगह, कबीर क्या कहता है कि सब निर्धन है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम का धन है। बाह्य धन नहीं सबसे बड़ा है, क्योंकि इंसान पे देखा जाता है कि भैया इंसान के पास धर्म कितना है। धन तो कभी भी आ गया, कभी चला गया, आता जाता रहेगा, लेकिन जिसके पास राम नाम का धन है वो सबसे बड़ा अमीर है। बोलिए आनंद के भगवान की। तो मीरा के पास जो है राम नाम का ही धन था, और कुछ उसके पास नहीं था। कोई मीरा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो उसने गद्या भाग लिखे, जो पद्यावली लिखी, आज उसके एक एक लाइन पे लोग पीएचडी करते हैं। बोलिए राधे राधे। ऐसे नहीं कि डिग्री से भगवान प्राप्त होंगे। मीरा कबीरदास अनपढ़ थे, उनके लिखे गद्या भाग कविताएं एक एक लाइन पे लोग पीएचडी करते हैं। आज एक लाइन दी जाती है उनकी लिखी हुई। उन्हें स्कूल थोड़े देखे, कोई कॉलेज देखे नहीं, केवल प्रभु कृपा। जहां पर कृपा होए राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम की कृपा हो गई तो सब कृपा करेंगे, जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक कोई कृपा नहीं करेगा। तो मीरा एक ही गुण गाते थे, कहीं भी जाए, कितने भी कष्ट सहन किए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, उसके बाद श्री सुखदेव स्वामी जी राजन से कहते, राजन भगवान पाखंड से नहीं मिलते हैं। एक पौंड्रक नाम के राजा हैं, उसने क्या किया, देखा कि द्वारिकाधीश की तो जय जयकार चारों ओर हो रही है, जहां भी जाए द्वारिकाधीश की गुणगान है। तो पौंड्रक ने कहा कि मैं भगवान हूं। अपने एक मंत्री चार खड़े कर दिए, कहा कि देखो कृष्ण के पास क्या क्या है। कहा कि कृष्ण तो चतुर्भुजी है, चार भुजाएं भैया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, हमेशा चक्कर भगवान जी की उंगली पर रहता है। तो पौंड्रक ने क्या किया, दो हाथ तो थे ही, दो नकली लगा दिए, उसमें शंख चक्कर लगा दिया, जब बटन दबाते थे घूमता रहता था, और सबको कहा कि मैं ही अब भगवान हूं, जय पौंड्रक वासुदेव, मैं ही भगवान हूं। जो गुण गाता था पौंड्रक का कि भाई आप ही भगवान हैं, तो उसको बहुत सा धन देता था। तो सुदामा के एक मित्र था वहां पे सुदामापुरी में, वो उसके पास जाता था। तो पौंड्रक के गुण, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी नहीं हैं, वो चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान हो, मुझे ज्यादा ही आदर मिले और जय जयकार करे मेरी, उसमें ही खुशी रहती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते कोई बात नहीं, वो बिल्कुल शून्य पे चलते हैं। भगवान के भक्त जीरो पे चलते, उन्हें कुछ इसकी आवश्यकता नहीं कि मान सम्मान तो केवल परमात्मा का होना चाहिए। इंसान का क्या है, आज अच्छा कहेंगे और कल बुरा कहना शुरू कर देंगे। ये इंसान की फितरत ऐसी है, अगर आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा। लेकिन हम परमात्मा की नजर में अच्छे होने चाहिए, इंसान की नजर में नहीं। इंसान तो कभी भी बदल सकता है, इंसान तो मौसम के अनुसार बदल जाता है, लेकिन नारायण की कृपा हो जाती तो कभी बदलती है नहीं। बोली राधे राधे। इसलिए हमने भगवान की नजर में ऊंचा होना है, इंसान की नजर में नहीं। इंसान भले जो ही कहता रहे, अपना आंतरिक जो मन है वहां से आवाज आनी चाहिए कि मैं अच्छा हूं कि मैं बुरा हूं, क्योंकि सबका दिल सब साफ साफ बता देता है कि व्यक्ति कैसा है। अपने दिल से पूछना चाहिए, यहाँ सच्ची आवाज परमात्मा रहते हैं।
वहां पता लग जाता कि अच्छा कि बुरा है, लोगों से पूछने की आवश्यकता थोड़ी है। पौंड्रक दिखावा कर रहा है, जो गुणगान करता देख देना, सुदामा को भी ले गए। सुदामा को पकड़ के उसका मित्र लेगा, भैया तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, इतना नितांत गरीब है, चल पौंड्रक के पास, तू कृष्ण का भजन करता रहता है और कृष्ण का गुणगान करता रहता है, कृष्ण दिया कुछ तेरे को, देख 3-4 बच्चे तेरे पास है, सब भूखे हैं, भूख पास से रहते हैं। सुदामा इतने नितांत गरीब है, 15 दिन में भी अगर एक निवाला मिल जाए उसमें गुजारा कर लेते हैं, कुछ नहीं है। भगवान का भजन 24 घंटे करते हैं और दर्शन भी पाते हैं भगवान की, ऐसा नहीं है। कृष्ण के दर्शन होते, बात होती, लेकिन सुदामा कभी मांगते नहीं। ऐसा भागवत जी में वर्णन नहीं आता कि सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा। चले गए पौंड्रक के पास, तो पौंड्रक प्रसन्न हो गए कि सुदामा ब्राह्मण आया है। अब उसके मित्र ने कहा कि देख, अब इसके बारे में कहियो राजा के कि तू बहुत है, भगवान है, ऐसी कुछ बातें कहता रहे, धन मिल जाएगा। तो जब सुदामा को कहा कि कहो मेरे बारे में पौंड्रक ने, तो कहा भैया ये तो आपने आडंबर ही किया है, भगवान तो हमारे ही जो वासुदेव है, जो कृष्ण है, वही सच्चे भगवान है, और तुमने तो नकली हाथ लगाए हैं, उल्टा ही कहा। और सारी बात उल्टी हुई तो पौंड्रक के सैनिकों ने सुदामा को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। सुदामा को बहुत सी चोटें आई, लेकिन माने नहीं। बहुत दंड देने की बात कही, लेकिन सुदामा नहीं माने कि नहीं, भगवान तो हमारे नारायण वासुदेव ही है, कृष्ण ही है। झूठी तारीफ नहीं की कि झूठी पुल बांध दिए, तारीफ ऐसा नहीं किया। भगवान जी को मालूम पड़ा और भगवान जी गए। जब भगवान जी गए तो वहां पर पौंड्रक का भगवान जी ने उद्धार किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसके बाद श्री सुखदेव स्वामी जी कहते, राजन आपके बाबाओं ने इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई और वहां पे यज्ञ किया, राजसु यज्ञ किया। तो राजसु यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ और राजसु यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया कि कोई भी राजा, सब राजा अधीन हो जाए हमारे। और निमंत्रण भगवान कृष्ण के पास पहुंचा कि पांडव जो है राजसु यज्ञ कर रहे हैं, तो आप आइए और इस यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। तो जब भगवान जी गए तो उस समय भगवान ने कहा कि देखो, क्या सभी राजा तुम्हारे अधीन हैं, तभी तुम यज्ञ कर सकते हो। तो पांडव कहने लगे, महाराज वैसे तो अखंड भारत का जो साम्राज्य पूरा है, सारे राजा हमारे अधीन हैं। जो पांडवों का राज्य था पूरा अखंड भारत, जहाँ तक था श्रीलंका इत्यादि, कंधार नरेश यहाँ रहते, स्कूनी जो कंधार देश के राजा थे, ये सब हमारे भारत, एक ही भारत था। जितने भी उत्तरी भारत और यहाँ पे एशियन कंट्री जितनी आती है, ये सब अखंड भारत के ही चिन्ह थे। यहाँ तक पूरा साम्राज्य था पांडवों का। जो एशियन कंट्रियां जितने भी हमारे अंदर हैं, ये सब अखंड भारत, इतने बड़े भारत के सारा ही भारत था। इसके राजा पांडव थे। इतने यज्ञ किया तो कहा एक जरासंध नाम के राजा है, वो हमारे अधीन नहीं है, बाकी जितने भी राजा सब अधीन है हमारे। तो भगवान ने कहा आप यज्ञ तभी कर सकते हो जब सारे राजा आपके अधीन हो या कोई राजा आपकी आवाज उठाने वाला ना हो। तो कहा कि जरासंध के पास चलते हैं। तो जरासंध के पास जो है भगवान भीम, अर्जुन और भगवान जी चले जाते हैं। ब्राह्मण का वेश बना दिया, क्योंकि जब से 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठाया था जरासंध ने और जीत गए थे, तब से ब्राह्मणों के ऊपर बहुत धन देते हैं, किनके आशीर्वाद से मैं जीत गया था। जब पहुंचे जरासंध हर रोज भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और भगवान शंकर की पूजा करने के बाद जो है सब लोग लाइन में खड़े होते हैं, तो उनको बहुत सा धन बांटते हैं। हर रोज जरासंध ऐसा ही करते हैं। जो भी याचक है सबको कुछ ना देते हैं। ये तीनों भी ब्राह्मण का वेश बना के लाइन में खड़े हो गए। सबसे अंत में जरासंध जी आए, अंदर से पूजा करके आए, सबको बांटने लगे, कुछ न दिया। जब इनका नंबर आया तो ये मना कर गए कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन जरासंध ने कहा कि ये तो हमारा नियम है कि हम जब पूजा करके आते हैं तो जो भी लाइन में खड़ा है उसे कुछ ना कुछ दिया जाता है, इसे कुछ तो लेना पड़ेगा भैया।
कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए था तो लाइन में क्यों खड़े हुए? तो लाइन में ना खड़े होते। अब अगर लाइन में खड़े हो तो पंक्ति भेद नहीं होगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। कहा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो पहले एक वचन दे दो कि जो हम आपसे मांगे आप दे दो, वचन दे दो। जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, वचन दे दिया, मांगो जो चाहिए। कहा कि देखो हम तीनों में से किसी एक के साथ आपको युद्ध करना है। जरासंध ने कहा अरे ब्राह्मण होके युद्ध की बात करते हो? कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। परिचय देने लगे भगवान जी। मेरे दाईं ओर अर्जुन खड़े हैं, बाईं ओर भीम जी खड़े हुए हैं, और बीच में मैं, वो तुम मुझे जानते ही हो, तुम्हारा बचपन का शत्रु, मेरा नाम कृष्ण। जब तक मुस्कुरा गए भगवान जी, भगवान जी को मुस्कुराहट से ही पहचाना जाता था। देखिए भागवत जी में लिखा है कि जन्म से लेके भगवान जी की लीला पर्यंत तक भगवान कभी दुखी नहीं हुए, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे। इसलिए भगवान किसको मिलते हैं? जो मुस्कुराता रहता है, मस्त रहता है, उसे भगवान प्राप्त होते हैं। और जो क्रोधमय रहता है वो क्या हो, क्रोध से व्यक्ति काला हो जाता है, क्रोध नहीं करना है, और भजन से गोरा हो जाएगा। इसलिए क्रोध को छोड़ देना है, क्रोधमयी जीवन को छोड़ देना है। इनके अंदर क्रोध कर दिया और बाहर दिखावा कर दिया फंसने का, ऐसा नहीं है। हमेशा मुस्कुराते रहो। गम किस चीज का करना है, ये जीवन में सोचना है कि जन्म लिया, सब कुछ यहीं प्राप्त किया, और जब मर जाएंगे तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ना साथ कुछ लाए थे ना लेके जाना है, बस यहीं धरा है और यहीं रह जाए। ये बात जब समझ में आ गई तो फिर जीवन में मस्त ही रहना पड़ता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जरासंध ने देख लिया तो वचन में बांध दिया। पहले बच्चों की बात होती थी, वचन हो गए, आजकल नहीं होते वचन। आजकल तो किसी काम के लिए अभी मान जाओ और 2 मिनट बाद मना कर देंगे, मैंने तो कहा ही नहीं भैया, कब कहा था, कोई वचन नहीं, कोई सत्य नहीं है। उस समय वचन हो गया तो पूर्ण करना पड़ा, वचन की बात हो गई। और जैसे ही जरासंध जी कहने लगी देखो कृष्ण तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, हारे हुए के साथ में युद्ध नहीं करता हूं। कृष्ण भगवान ने कहा देखो अर्जुन, 17 बार मैंने हराया, उसकी कोई गणना नहीं। एक बार मैं रण छोड़ के क्या चला गया, उसकी गणना गाता कि मैं हारे हुए के साथ युद्ध नहीं करूंगा। जरासंध ने सोच लिया कि बड़ी मुश्किल से कृष्ण चाहे भाग के गया, लोग तो ये समझे कि हरा दिया जरासंध ने, अब कहीं युद्ध किया, अब हारा तो जीत पे पानी फिर जाएगा। तो कहा कि हारे हो के साथ भैया युद्ध नहीं करता मैं। और अर्जुन को कहा तुम तो दुबले पतले से हो, तुम्हारे साथ युद्ध करने को फायदा नहीं है, इसलिए मम तुल्य जो है भीम है, मेरे जैसा योद्धा भीम है, तो मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। तो भीम को अभिमान हो गया, थोड़ा अभिमान हो गया थोड़ा सा, क्योंकि दोनों को इनको नकारा कर दिया, अब मैं ही हूं, मेरे साथ युद्ध होगा। तो युद्ध होने लगा, कुश्ती होने लगी, कुश्ती होने लगी। तो 15 दिन बीत गए, लेकिन भीम के द्वारा जरासंध का अंत नहीं हुआ। 16 दिन हो गए, 17वें दिन जो भगवान जी ने युक्ति बताई, उस युक्ति के द्वारा, क्योंकि जरासंध ऐसे राक्षसी के पुत्र थे, जब भीम उसे 2 भागों में कर देते थे तो दोनों बराबर दिशा में फेंक देते थे, तो फिर आके जुड़ जाते थे। तो भगवान जी ने जब 16 दिन हो गए थे लड़ते लड़ते, तो भीम कहने लगा अब मैं लड़ नहीं सकता, अब मेरी नस नस ढीली होगी, मैं नहीं लड़ सकता अब। भगवान ने कहा कल जाना मेरी ओर देखना। तो भगवान ने तिनखा लिया, 2 भागों में किया, लेकिन उल्टी दिशा में डाल दिया, और जैसे उल्टी दिशा में भाग डाले, अपोजिट दिशा में कर दिए, तो अब जरासंध जुड़े नहीं और अंत हो गया। वहां से बहुत सोना चांदी इत्यादि जो था सब लेके आए और रासु यज्ञ प्रारंभ किया। तो रासु यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो भगवान ने सबको कांप बांटे, सबको कांप बांट दिए। जिसने कोई काम करना तो भगवान स्वयं क्या काम करते हैं कि जो भी संत और ब्राह्मण आते हैं उनके पांव धुलाते हैं और उनकी जूठी पत्तल को भगवान स्वयं उठाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जूठी पत्तल स्वयं भगवान उठाते हैं। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो ये प्रश्न हुआ राजन कि सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए। तो पांडवों ने कहा कि कृष्ण की पूजा की जाए। वहाँ जरासंध कुमार के आए हैं तो उत्साह भी है,
इतना बड़ा राजा जरासंध। लेकिन वहां शिशुपाल खड़ा हो गया, कहने लगा कि इस ग्वारी की पूजा नहीं होनी चाहिए, गालियां देने लगा। और पांडव शिशुपाल को मारने लगे। लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने इसे वचन दिया है कि ये हर रोज मुझे 99 गालियां दे सकता है, इसलिए आज गिन गिन के गालियां देने लगा। तो भगवान जी ने जैसे 99 गालियां पूर्ण हुई, 100 से ऊपर चढ़ गई, तो भगवान जी ने उसका अंत कर दिया और शिशुपाल को मार दिया। उसके अंदर से ज्योति निकली, भगवान जी में समाहित होगी, तो उसको साहित्य मुक्ति भगवान ने प्रदान कर दी। यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद राजन वहां पे दुर्योधन आए थे। तो इतना सुंदर महल बनाया था पांडवों ने कि दुर्योधन उस महल को देखने के लिए चला गया। अब वो महल कितना अद्भुत था कि जहाँ जमीन दिखती थी वहाँ पानी होता था, और जहाँ पानी दिखता था वहाँ जमीन होती थी। जहाँ दीवार का आभास होता कि दीवार है, वहाँ दीवार नहीं थी, और जहाँ खालीपन दिखता था वहाँ दीवार होती थी। कितना अद्भुत महल था। तो जैसे ही दुर्योधन गए देखने के लिए, देखा आगे पानी दिखा कि पानी है, तो धोती को ऊपर कर दिया। धोती को ऊपर किया तो पानी नहीं था। आगे गए तो दीवार दिखी, लेकिन वहाँ दीवार नहीं थी। जहाँ नहीं दिखी वहाँ सिर टकरा जाता है दीवार से। और आगे जब निकले देखा कि कुछ नहीं है, साफ जगह है, पांव फटाफट रख दिया। वहाँ पानी की व्यवस्था थी, पानी था, ऐसा अद्भुत महल था। उस पानी से फिसल जाता है, और फटाफट जैसे गलती से कदम रख दिया, पानी से जैसे फिसला और दीवार में सर लग गया। ऊपर द्रौपदी बैठी थी अटारी पे कहीं, और वो उसके मुख से अनायास हंसी आ गई, और उसके मुख से निकल गया कि अंधे के अंधे ही पैदा होते राजन। केवल एक शब्द कि अंधे के अंधे पैदा, अनायास मुख से निकल गया, गिर गया और दीवार से सर टकर गया। तो द्रौपदी के मुख से एक अनायास शब्द निकला कि अंधे के अंधे पैदा होते राजन। वो केवल एक शब्द ईर्ष्या का ऐसा कारण बनना कि पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध उसी एक शब्द के प्रभाव से पूर्ण हुआ। एक ही शब्द, तभी कहा कि कोई भी शब्द बिना सोचे विचारे नहीं करने हैं। अब बिना विचारे शब्द आ गया तो पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध अब द्वेष हो गया दुर्योधन के लिए, और बदला लेने के लिए उसने नाना प्रकार की उत्याव करता रहा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए कभी किसी को कटु वचन नहीं कहने हैं, कभी किसी को बुरा नहीं कहना है। जो बुरा कहते हैं भगवान कभी उनके घर में निवास नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में शांति ही नहीं है। झगड़ा करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। घर में अगर कलह कलेश झगड़ा होगा, दूसरों को बुरा भला कहोगे, तो कभी जीवन में शांति आएगी ही नहीं। अगर शांत रहोगे तभी शांति आएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसके बाद कहते राजन, सुदामा जो मित्र थे नितांत गरीब हुए, गुरुकुल से इकट्ठे पड़े। उसके बाद वापिस जब आगे भगवान अपने द्वारिका चले गए, सुदामा अपने गांव में रहने लगे। सुदामा का विवाह हो गया, 5 पुत्र हो गए। सुदामा की जो पत्नी उसका नाम है सुशीला। समय बीता, हर रोज भगवान जी के दर्शन करते हैं, लेकिन कभी भगवान से मांगते नहीं। एक दिन सुशीला ने मन में विचार किया कि हम इतने नितांत गरीब हैं, और मेरे स्वामी के जो मित्र है द्वारिकाधीश से, जो सोने की द्वारिका में रहते हैं, अगर मेरा मित्र अगर कहीं भगवान से मिलने चला जाता तो प्रभु सारा हाल जान जाता। ये विचार किया। स्वामी से कहा, स्वामी एक बात कहूं, तुम्हारा मन नहीं करता कभी अपने मित्र से मिलने का? सुदामा कहते अरे बाबरी ऐसी बात नहीं है। मन क्यों नहीं करता? तो मन करके क्या करना, मैं हर रोज तो मित्र के दर्शन करता हूं, हर रोज सुबह जब पूजा करता हूं वार्तालाप हो जाती है, दर्शन हो जाती है, तो याद तो आती है। नहीं, मैं चाहती हूं अगर आप एक बार द्वारिका जा आते तो बहुत अच्छी बात होती। अब सुदामा जी नहीं मानते हैं। मुझे क्या करना, जाके दर्शन है वो मैं सुबह सुबह कर लेता हूं हर रोज, अब वहां जाके क्या करूंगा? कि नहीं, एक बार अगर जा आते तो आपके मित्र को देख लेते, कैसे है, क्या हाल में रह रहे हैं, तनिक जाके आओ। अब सुदामा मान गए, कहने लगे कोई बात नहीं देवी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन एक बात है देवी, शास्त्र कहता है कि भगवान के घर गए या गुरु के घर जाए या मित्र के घर जाए, ये 3 घर ऐसे यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी ले जाओ। भगवान के घर, मित्र के घर और गुरु के घर में
कुछ भी ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाना है। तो कृष्ण हमारे भगवान भी हैं, गुरु भी है और मित्र भी है। ये की जगह तीनों है हमारे। तो अब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम लेके क्या जाएंगे, इसलिए हमने नहीं जाना है। बोले नारायण भगवान की हमने नहीं जाना। अब सुशीला ने मन में सोचा, मान तो गए थे, अब कहा कि कुछ ले जाने को है ही नहीं तो लेके क्या जाएंगे, खाली हाथ जा नहीं सकते, तो मन के नहीं जाएगा। तो सुशीला कहती है स्वामी उसकी चिंता आप मत करो, वो मैं व्यवस्था कर दूंगी, आप जाओ तैयार हो। अब तैयार क्या होना, सुदामा जी के पास एक धोती है और तो कपड़ा कोई है नहीं घर में, उसको पहन के घूमते हैं जाते हैं। चरण पादुका नहीं है, गरीब तो है ही, जो खाने के कुछ नहीं है, जो 15 दिन में एक बार भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं पानी पी के गुजारा करते। सुशीला गई फटा पड़ोस में थोड़ा थोड़े चावल मांगने के लिए, तो 2-3 घर से जो है थोड़े थोड़े चावल मिल गए। चावल तो लेके आ गई सुशीला, लेकिन घर में इतना कपड़ा नहीं कि इन चावलों की पोटली बना सके, इतना भी कपड़ा घर में नहीं, इतनी गरीबी है। अब सोचा सुशीला लेके कैसे जाएंगे, तो छोटे छोटे कुछ टुकड़े पड़े थे, सुई से सिलना प्रारंभ किया और 10-20 प्रकार के उसमें छोटे छोटे टुकड़े लगा के एक पोटली सी बना दी और उसको चावल डाल दिए और अपने स्वामी के पास दे दी। स्वामी ये प्रसाद ले जाना ठाकुर जी के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने भगवान के लिए। बोले नारायण भगवान की। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं, अब चल पड़े सुदामा। सुदामा जब चले, लाठी हाथ में, चरण पादुका तो है नहीं, तो विचार करने लगे सुदामा कब पहुंचूगा द्वारिका जाकर। अब द्वारिका के लिए समुद्र को पार करना था, तो समुद्र तक तो जैसे तैसे करके पहुंच गए, वहां बैठ जाते हैं और वहां विचार करने लगे। विचार करते हैं कि अब क्या करूं भगवान, कैसे आपके यहां पे आऊं। तब बांसुरी का निदान सुदामा को सुनाई दिया। तो जब बांसुरी सुनाई दी सुदामा को, तो सुदामा को ऐसा लगा कि कहीं बांसुरी है तो मेरे लल्ला की ही बांसुरी है, ये तो मेरे लाला की बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है। वो बांसुरी वाला केवट बन के आगे भगवान जी, केवट बन के भगवान जी पहुंच गए। सुदामा को अरे भैया कहाँ जाना है तुम्हें, अरे मुझे तो द्वारिका जाना है, लेकिन तुम ये बताओ इतनी सुंदर बांसुरी तुमने कहां से सीखी। जैसे तुम बांसुरी बजा रहे हो ऐसे तो मेरे लल्ला बजाते हैं, मेरे गोपाल बजाते हैं, ये तो हमारे मित्र जो कृष्ण है वैसी बांसुरी बजाते हैं, तुमने कहां से सीखी भैया। कहा कि मैंने भी अपने गुरु से सीखी बांसुरी बजानी, लेकिन तुमने कहाँ जाना है। भैया जाना तो मुझे इस समुद्र से पार द्वारिका, लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, सोच रहा हूं इस बात को। तो कहा कि मैं तुम्हें पार लगा देता हूं। तो कहा कि भैया पार तो लगा दोगे, लेकिन पार जाके कहीं उतराई ना मांग लेना, मेरे पास तो देने के कुछ है ही नहीं, इसलिए पहले ही बोल देता हूं। पार जाकर कहो कि कुछ टका हमें दे दो। तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे जैसे को ही पार लगाता हूं, तुम्हारे जैसे जो भक्त होते हैं उन्हीं को मैं पार लगाता हूं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
बोलिए आनंद भगवान की। प्यार पर प्रेमियों, इस प्रकार जो है सुदामा वहां पे बैठ जाते हैं और केवट जो है पार ले चलता है। बैठ के सुदामा की चिंता कब पहुंचेंगे, कब भगवान से मिलना होगा। यही सुदामा की आस है, कब भगवान से मिलना होगा। सुदामा जी जो है नौका में केवट के साथ बैठ जाते। केवट कहता भैया मैं तुम्हारे जैसे कोई पार लगाता हूं और तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वही मेरे दिल में निवास करते, इसलिए भगवान जी केवट बन के आ गए। भगवान जी सर्वत्र हैं और भगवान जी को पाने के लिए केवल इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। जय जय राधारमण हरि बोल, 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 जय जय राधारमण हरि बोल 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 हरि बोल, हो जय जय राधारमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधारमण हरि बोल, 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 हो जय जय राधारमण हरि बोल हरि बोल, राधारमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल हरि बोल, तेरे रस से हो तेरे रस से, तेरे रस से भरे हैं कपोल, जय जय राधारमण हरि बोल, तेरे रस से भरे हैं कपोल, जय जय राधारमण हरि बोल, 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 जय जय राधारमण हरि बोल। बोलिए आनंद भगवान की जय। और केवट जो है सुबह के समय भगवान जी की द्वारिका में पहुंच जाता है। सुदामा को उतारा। सुदामा कहता भैया मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। केवट चला जाता है और सुदामा जी चले, लोगों से पूछने लगे भैया कौन सी नगरी है। कहा कि ये तो कृष्ण की द्वारिका है। अच्छा मेरे मित्र की द्वारिका। भगवान जी की द्वारिका है। तो पूछते पूछते कहा कि द्वारिकाधीश जो है का महल कहाँ है। सबने इशारा कर दिया, बता दिया।
चले गए सुदामा जी। तन में कोई कपड़ा नहीं, धोती और एक लाठी लेके, केवल चावल की पोटली साथ में है। द्वारपालों के पास पहुंच गए भटक भटक के, और जैसे द्वारपालों के पास पहुंचे कहा, अरे भैया क्या ये कृष्ण का महल है? कहा कि हाँ कृष्ण का महल है। कृष्ण जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। द्वारपाल जय विजय वहां पर हैं, तो कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। तो देखने लगे। जय विजय ने देखा कि सुदामा का जब हाल देखा जय विजय ने, कि शरीर में जितनी हड्डियां सबको गिन सकते हैं, इतने कमजोर, और आंखों से दिखना भी कम, बुरे हाल, रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं, वो भी टेढ़ी, लाठी लेके, और कहाँ हमारे महाराज जो सोने की द्वारिका में रहते और कहाँ है सुदामा। ऐसा विचार द्वारपालों ने मन में किया, लेकिन कहा कि हमारे भगवान के ऐसे ही मित्र हैं। यहां भगवान ने मित्रता का उपदेश दिया कि मित्र दिल से बनते हैं, जिनके मन साफ होते हैं तो साफ दिल वाले आपस में मित्र बनते हैं। ऐसा नहीं कि अमीरी को देखिए अमीर ही मित्र बनेगा। यह भगवान जी ने उपदेश किया कि भगवान जी कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ भगवान जी का मित्र सुदामा, जिसके पास एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए। द्वारपालों ने कहा, अरे देखो, वैसे तो संत और ब्राह्मणों के लिए प्रवेश हमेशा है, हमेशा, लेकिन इस समय हमारे भगवान जी विश्राम कर रहे हैं, तो विश्राम का समय है, तो इसलिए अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं, भैया इतना समय मेरे पास नहीं, मैंने वापिस भी तो जाना है, तुम एक बार कह दो जाके अंदर कि आपका मित्र सुदामा आया है। अगर आ जाएंगे तो ठीक है, हो सकता है भूल चुके हो, बचपन की बात है, ऐसा भी हो सकता है। अब जब नहीं माने तो जय विजय चले गए, और जय विजय जो है जब पहुंचे भगवान जी के पास, भगवान जी विश्राम में थे, तो क्षमा यात्रा पहले करते हैं, भगवान जी क्षमा करना, हम आपका विश्राम का समय था तो आ गए, लेकिन अब क्या करें। बाहर कोई एक अजीबोगरीब व्यक्ति ऐसा आया है कि तन में कोई कपड़ा नहीं, एक धोती वो भी 50 जगह से सिली हुई, सिर की हड्डियां ऐसी जो गिन सके कोई भी, और कमजोर सा इंसान कहता है कि मेरे मित्र कृष्ण हैं, और अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे भगवान जी ने नाम सुना सुदामा, भगवान जी उठ गए और दौड़ लिए, दौड़ गए भगवान जी। बाहर आने के लिए 7 डोएडी को पार करना पड़ता था, गरम गरम बालू की रेत में भगवान जी दौड़ गए। भगवान जी के कुंडल कहाँ गिर गए, दुपट्टा कहाँ गिर जाता है, कंगन कहाँ गिर जाता, भगवान को शुद्ध बुद्ध। भगवान जी ने सुदामा नाम सुना, भग लिए भगवान। रानियों ने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको नाम सुनते ही भगवान जी भाग लिए। द्वारपाल भी कहने लगे, हमारे से कोई गलती होगी क्या, हो सकता है। अब थोड़ा 7 डोएडी को पार करते करते पहुंचे, तब तक सुदामा ने सोचा कि शायद कृष्ण भूल चुका होगा मुझे, इसलिए मैं वापस चला जाता हूं, और मुड़ गए वापस जाने को। जैसे मुड़े, पीछे से भगवान जी ने आवाज लगा दी, अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो, रुको। और जैसे ही सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा, और सारे देवता जो है ऊपर से देख रहे हैं, एक इतना नितांत मित्र और एक इतना अमीर मित्र, वैभवशाली जो राजा है, आज दोनों गले लगते तो भगवान फूलों की वृष्टि करते कि ये मित्रता का प्रभाव, मित्रता का संदेश भगवान ने दिया कि मित्र कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बराबरी वाले ही मित्र है, केवल मन के तार जुड़ने चाहिए तो मित्र हो सकता है। गले से लगा दिया भगवान ने, अंक से भर दिया, और जब अंक से भरा सुदामा को और अपने साथ सुदामा को अंदर लाने लगे, अंदर लाया तो अपने राज सिंहासन पे सुदामा को बिठाया।
जो मणियों से जड़ित भगवान जी का सिंहासन था, उस सिंहासन पर आज सुदामा को बिठाया गया है। भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। ये सुदामा का भक्ति का प्रभाव था। प्रात मंगाई और प्रात मंगा के सुदामा के पांव धोने लगे, और जैसे पांव पकड़े भगवान जी ने देखा कि हजारों उसमें कांटे लगे हुए हैं, हजारों कांटे लगे हुए हैं। जब सुदामा ने हाल देखा मित्र का, पानी तो नहीं लिया हाथ में, लेकिन अश्रुधारा भगवान की बह चली। सुदामा की दीन दशा को देख के अश्रुधारा बह चली, और पांव को हाथ में पकड़े गए, आंसू से ही भगवान के जो सुदामा है उसके चरणों को धोने लगे। केवल अश्रु प्रभाव भगवान जी का चल पड़ा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। हरि बोल। आसन लेके आए, आसन बैठो सुदामा भाई। रुक्मणी आसन लेके आए, बैठो रुक्मणी आसन लेके आए, आसन बैठो सुदामा भाई। रुक्मणी आसन लेके आए, आसन बैठो सुदामा भाई। आप बिठाने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। आप बिठाने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे। हरि बोल। रुक्मणी पानी लेके आए, पानी पियो सुदामा भाई। 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 आप पिलाने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। आप पिलाने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। छम छम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा।
खाना लेके आए, खाना खाओ सुदामा भाई। रुक्मणी खाना लेके आए खाना खाओ सुदामा भाई। रुक्मणी खाना लेके आए, खाना खाओ सुदामा भाई। रुक्मणी खाना लेके आए, खाना खाओ सुदामा भाई। आप पिखाने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। आप खिलाने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। कैसे आयो रे सुदामा, कैसे आयो रे सुदामा। चम चम रोने लगे भगवान, कैसे आयो रे सुदामा। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आए। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। आनंद कंद भगवान की प्रेमियों, सुदामा के चरण पखारने लगे भगवान जी अपने हाथों से, प्रात रख दी। पानी तो दूर ही रह गया, लेकिन आंखों से इतनी अश्रुधारा भगवान जी की बह चली कि आंसू से चरण धला दिए और उस चरणोद्योग का भगवान जी ने पान किया। सुदामा के चरणों का जो जल था उसका पान किया भगवान जी ने, और सब रानियों को कहा कि सब इसका चरणोदक पान करो और पूरे राज्य में इस चरणोदक को डाल दो। आज हमारी द्वारिका पवित्र हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज सुदामा के आने से हमारी द्वारिका पवित्र हो गई। चारों ओर उस चरणोदक को डाला गया। भगवान जी कहते हैं, सुदामा बहुत दिनों बाद आए, ये बता कि तुम्हारा विवाह हुआ, विवाह किया कि नहीं किया। अब सुदामा को थोड़ी शर्म लग जाती है। कहा, अरे कन्हैया, तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं। ये बात को सभा में पूछने की है कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जब हम बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे तो तुम कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए पूछा। सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु करना तो नहीं चाहता था, लेकिन माता पिता नहीं माने। माता पिता नहीं माने तो तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान जी कहते, वाह सुदामा, अकेले अकेले विवाह कर दिया, बुलाया नहीं, बहुत गलत बात है। कैसे मित्र हो तुम, विवाह भी कर लिया और बुलाए नहीं हमें। हाथ जोड़ देते हैं सुदामा, महाराज क्षमा करना, गलती होगी। अच्छा कोई बात नहीं। तो कहा कि पहले भोजन कर लो। तो सुदामा जी कहते, नहीं, मुझे भोजन नहीं खाना है। भगवान 56 प्रकार के व्यंजन रख दिया आगे। सुदामा जी कहते, मैं तो सूखी रोटी पानी के साथ खाने वाला व्यक्ति हूं भैया, 56 प्रकार के भोग मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? कहते, मुझे विकार हो जाएगा। भगवान जी ने समझाया, ऐसा नहीं है सुदामा, जो भोग हम बनाते हैं अगर ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो उसमें सत्व गुण आ जाते हैं, उसमें कोई विकार नहीं है। इसलिए घर में जब भोजन बनता है तो पहले भगवान जी उसका भोग लगाओ तो सात्विक हो जाता है। अन्न दूषित है और दूषित अन्न शुद्ध कब होता है, जब भगवान जी को हम भोग लगा देते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगाओ, फिर पान करो, कुछ नहीं होगा। तो कहने लगे, भोजन हुआ तो रानियों को कहा भगवान ने कि प्रणाम कर लो। तो प्रणाम करने लगे। मैं रुक्मणी, महाराज प्रणाम करते हूं, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं
जामवंती प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भवा। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भवा। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भवा। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भवा। मैं मित्र वृंदा प्रणाम करती हूँ। ऐसी रानी आने लगी है कि सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। जब 10, 20, 25, 40, 50 निकल गई तो सुदामा ने कृष्ण को बुलाया। अरे कन्हैया इधर आ जरा। कहने लगे ये सब अपनी हैं कि आस पड़ोस की सब बुला रखी है। भगवान ने कहा भी तो 10-50 ही है, 16,108 है भैया अभी तो। सुदामा कहता है वाह कन्हैया बड़ा चालाक है, अपने आप कर दिए 16,108 विवाह और मुझे बुलाया तक नहीं। और मेरा एक विवाह हुआ उसके पीछे पड़ गए मेरे कि नहीं बुलाया। एक विवाह के पीछे वो अपने आप इतने विवाह कर दिए, एक बार भी मुझे बुलाया नहीं। भगवान जी ने कहा देखो सुदामा तुम्हारा विवाह मुहूर्त देख के हुआ होगा, कब बारात जानी है, कब बारात आनी है, कब फेरे होने, सारा लगन विधि से हुआ होगा। हमारे विवाह तो ऐसे हुए कि दोपहर तक कोई बात नहीं और शाम को 5 बजे वधू प्रवेश हो जाता था। बोली राधे राधे। तो ऐसे में किसको बुलाए? दिन में कोई बात नहीं लेकिन शाम को वधू प्रवेश हो जाते। ऐसे विवाह को चलते फिरते भैया। अच्छा 16,108 है। सुदामा कहता है भैया की बात कर, इन सबको अगर मैं आशीर्वाद देता रहूंगा तो मैं ही ऊपर पहुंच जाऊंगा भैया। इतनों को आशीर्वाद देते देते, इसलिए कन्हैया का काम कर, तू इन सब का पति है इसलिए तू ही मुझे प्रणाम कर, मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे देता हूं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते राजन आज सुदामा की भक्ति का क्या प्रभाव हुआ, क्या साक्षात नारायण प्रबरम परमात्मा जिसके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता आज सुदामा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोल ठाकुर जी महाराज की। आज सुदामा को प्रणाम किया। इस दृश्य को देवताओं ने देखा तो सुदामा की सराहना की। क्यों? क्योंकि सुदामा के पास क्या था? भजन था। केवल भगवान का भजन था सुदामा के पास और कुछ नहीं था। कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई अमीरी नहीं, केवल एक राम नाम का, कृष्ण नाम का जो भजन किया था आज उसके प्रभाव से भगवान भी पांव में लेट गए। ऐसा इतना भाव, इतनी ताकत होती है भजन में। भगवान भी आगे पीछे डोलेंगे अगर भजन पक्का होगा तो भगवान भी चाहेंगे पीछे पीछे रहेंगे भगवान आपके। इसलिए सब भगवान पे छोड़ दो, भगवान आपने सब कुछ करना है। साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया और फिर भगवान जी ने कहा भाभी अगर घर में थी तो कुछ ना कुछ दिया होगा। अब बात जब आई देने की तो सुदामा ने मन में विचार किया कि भगवान अगर धरती फट जाती तो मैं इसमें समाहित हो जाता। शर्म होगी सुदामा के लिए। जब बात आई कुछ दिया होगा, भाभी थी तो कुछ तो भेजा होगा भाभी ने। सुदामा ने पोटली बाजू में दबाई हुई थी, थोड़ा अब टाइट कस ली। कहा कुछ नहीं और बात करते हो तूने और क्या लीलाएं की, बात टालने की कोशिश करते हैं। कन्हैया ने कहा सुदामा बात को मत टालो, भाभी ने क्या भेजा है। अरे कन्हैया ये तुम्हारी बचपन की आदत है, जिस चीज के पीछे पड़ जाते हो हाथ मुंह धो के बस उसके पीछे पड़े रहते हो, और बात कुछ कर लो। नहीं भाभी ने क्या भेजा है। कहा कि मैं आपकी रानियों को सब बता दूंगा कि थोड़े से माखन के लिए गोपियों को कहने पे तुम वहां नंगे घूमते थे और चिंटियों को मारते रहते थे पांव से, सब बता दूंगा तुम्हारी रानियों को। सुदामा ने कहा रे भगवान सारी लीलाएं बताऊंगा। भगवान जी कहते हैं अरे सुदामा तुम्हारे से ज्यादा रानियां मेरे को जानते कि मैं क्या था क्या किया, लेकिन ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा व्याकुल हो गया, शर्म लगे, इतने बड़े बड़े घर की रानियां मेरे मित्र की, और ये रानियां क्या सोचेगी। सुदामा के मन में भाव आ गया कि मित्र तो है हम, लेकिन जो पत्नियां मेरे मित्र की है, बड़े बड़े घर की राजाओं की कन्या है, ये देखेगी कि मित्र आया हुआ है हमारे स्वामी का और क्या लेके आया है, कैसा मित्र है। एक मित्र जो सोने की द्वारिका में रहता है और एक मित्र ऐसा जिसके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं। सुदामा जी खड़े हो जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं,
मुझे तो वापस भी जाना है। बात को टालते बार बार, लेकिन भगवान पीछे पड़ गए और भगवान ने कहा अरे तुम बाजू में क्या छुपा रखा है, और जैसी बाजू को उठाया पोटली नीचे गिर जाती है। और जैसी पोटली उठाई देखा, भगवान जी समझ गए कि एक कपड़ा जो बाहर लगाया है उसमें भी 10-20 प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े सिले हुए हैं। सुशीला ने उससे एक पोटली तैयार की। इतना भी कपड़ा घर में नहीं कि एक पोटली तैयार हो सके। समझ गए भगवान जी ने, और जब पोटली को खोला, चावलों को देखा, वो भी एक प्रकार के चावल नहीं, कोई छोटा टुकड़ा कोई बड़ा टुकड़ा। तो सोचा कि एक घर के चावल होते एक बराबर होते, तो भी छोटे बड़े हैं। तो देख ली दीन दशा भगवान जी। पहली मुट्ठी भगवान जी ने ली और मुख में डाल दी, और मन ही मन कहा जो सुख एक छत्रपति सम्राट के लिए प्राप्त होता है, वो सुख आज मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। मन से कहा। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाली, और मन से जो कहा कि जो सुख देवराज इंद्र को है, वो सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। और तीसरी मुट्ठी जब उठाई और सोचने लगे आज मैं सर्वस्व ही सुदामा को प्रदान करता हूं। मन में सोच लिया आज सर्वस्व ही सुदामा को प्राप्त हो जाएगा। रुक्मणी ने विचार किया अगर सर्वस्व ही सुदामा को दे दिया तो हम सब भी सुदामा की हो जाएगी, सारे सुदामा का हो जाएगा। विचार हो गया रुक्मणी। हाथ पकड़ लिया, बाहर हाथ पकड़ लिया, मन से कहा अरे स्वामी ब्राह्मण के ऊपर ज्यादा ही बरस रहे हो। पता नहीं किसी ब्राह्मण ने जो है आपके छाती पर लात का प्रहार किया था। भृगु महाराज ने ये जानने की कोशिश की, भृगु ऋषि ने, कि सबसे शांत देवता कौन है। भगवान शंकर के पास गए, थोड़ी अटपटी बात है कि तो भगवान त्रिशूल लेकर दौड़ गए। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा को भी क्रोध आ गया, लेकिन भगवान नारायण शेष नाग पर शयन कर रहे थे। मां लक्ष्मी जो है चरणों को दबा रही थी। भृगु जी गए और सोए हुए भगवान के ऊपर छाती के ऊपर लात का प्रहार कर दिया था। लात का प्रहार जैसे किया तो भगवान जी ने भृगु का पांव पकड़ लिया और कहा अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे पांव में कोई चोट तो नहीं लगी, कोई दर्द तो नहीं हुई, कोई वेदना तो नहीं हुई? क्योंकि मेरा हृदय तो पाषाण है, पत्थर है, आपका पांव तो कोमल है। तो भृगु ने देख लिया ये शांताकारम भुजग शयन पद्मनाभम सुरेश्वरम, यही शांत देवता है और कोई देवता नहीं शांत है। रुक्मण ने कहा याद नहीं ऐसा लात का प्रहार किया था? तो भगवान ने कहा देवी, जो पत्र आपने विवाह के लिए लिखा था कि कृष्ण आप आना, मेरे साथ विवाह करना, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती, और मेरा भाई तो चाहता है कि शिशुपाल के साथ विवाह हो। तो उस पत्र को कौन लेके आया था देवी? वो भी एक ब्राह्मण ही था। अगर वो ब्राह्मण पत्र लेके नहीं आता तो आज तो मेरी पटरानी नहीं शिशुपाल की रानी होती। बोली राधे राधे। ये बातें मन में हुई, सामने तो फिर रुक्मणी मन से कहती प्रभु अगर सर्वस्व इसका हो जाएगा तो हम भी सब इसकी दासियां हो जाएगी, सर्वस्व दे रहे आप। सामने तो भगवान रुक्मणी ने क्या कहा मैया ने, अरे स्वामी अकेले अकेले खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा भाग हमें भी खिलाने दे दो भैया, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेते। इतना प्रसाद लाए हो सुदामा जी, आपके मित्र का इतना प्रसाद तो हम भी खा लेते। सामने बात हुई तो सुदामा जी कहती यही तो मैं कह रहा हूँ कि पेट में दर्द हो जाएगी, लल्ला दे रहे इसलिए छोड़ दे। शाम को सुदामा जी वहां रुके और भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जैसे सुदामा गए थे वैसे ही पुनः वापिस आए। सुबह उठे तो नहा धो के चल दिए, ऐसे नहीं कि सोने के द्वारिका से कुछ लेके आए, भगवान से कुछ मांगा कि मैं नहीं, कुछ नहीं किया। जैसे ही विश्वकर्मा जी सुशीला के यहाँ गए, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया महल बनाने के लिए चले गए, तो कहा सुशीला आपके यहाँ सुंदर महल बनना है, सुंदर महल होगा आपका। तो सुशीला ने कहा अरे महाराज ये बताओ कि महल हमारे अकेले का ही बनेगा कि पूरे गांव का बनेगा? तो कहा कि महल तो केवल तुम्हारा ही बनेगा भैया, आपका ही महल तैयार होगा। तो सुशीला मुकर गई, मना कर दिया। विश्वकर्मा को क्या कहा, नहीं हमारा अकेले का महल नहीं बनाना है,
अगर तुम सारे गांव वालों के महल एक बराबर बनाते हो तो ही हमारा महल भी बनाना, अन्यथा अकेला ने की और झुंपड़ियां रहेगी, झोंपड़ियों में रहे और हम महल में, ऐसा नहीं होगा। तो विश्वकर्मा को पूरे गांव के ही महल तैयार करने पड़े और सबके लिए महल प्रदान कर दिए। एक के साथ तब तर जाते, अगर एक गांव में भगत है उसके प्रभाव से पूरा गांव भी तर जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुदामा जब वापिस आए तो सुदामा महल देख के डर गए सुदामा महल देख के, कैसे अद्भुत महल है, यहाँ तो हमारी झोंपड़ियां थी, कहाँ चली गई। मन में सोचा कि मुझे तो समय लग गया वहां पे, मन में सोच कुछ आते जाते पैदल तो समय लगा ही, कई दिन लगे आते जाते। अब विश्वकर्मा ने तो 2 मिनट में महल तैयार कर दिए। मन में सोचा कोई राजा आया होगा, उसने झोंपड़ियां तोड़ के महल बना दी, तो हमने क्या करना, वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन जब मुड़ने को सोचने लगे तो सुशीला दौड़ के आ जाती है। अब वैभव हो गया तो सुशीला भी थोड़ी हट्टी कट्टी सी हो गई। जब वैभव हो जाता है, थोड़ा पैसा इत्यादि रुतबा है, तो सिर फूल जाता है, खुशी के मारे सिर फूल जाता है। सुशीला दौड़ के आई, अरे स्वामी तुम कौन हो? कि मैं सुशीला हूं। तुम्हारी तो सचो सूरत ही बदल गई। समझ गए सुदामा जी। कहा कि तुम्हें धन चाहिए था बाबरे, इसलिए धन मिल गया, हमें दर्शन चाहिए था, हमें दर्शन मिल गए, इसलिए तुम यहाँ आनंद से रहो, मैं चला गया जंगल की ओर। सुशीला ने कहा, अरे स्वामी हम अकेले रह के क्या करेंगे, और तुमने जंगल में जाना है तो मैं भी साथ चलती हूँ, अकेली क्या करूँगा। फिर दोनों चले तो बच्चे कहते हम भी यहाँ अकेले क्या करेंगे, और तुम लोग जंगल ही जाना, तो हम सब चलते हो, सब चल पड़े जंगल की ओर। तब तक भगवान जी पूरे परिवार के साथ पीछे आ जाते और आवाज लगाते, अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो, वापिस आओ और इस महल में रहो। अब तुम्हारे जो संकट था वो सब दूर हो गया, अब तुम इस महल के राजा हो और सुंदर भगवान का गुणगान करो और इस राज्य का मान सम्मान करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हरि चरणा चितलाना हो मानुवा, हरि चरणा चितलाना हो मानुवा, हरि चरणा चितलाना, हरि चरणा चितलाना हो मानुवा, हरि चरणा चितलाना हो मानुवा, हरि चरणा चितलाना हो मानुवा, हरि चरणा। जय हो। काली सेवा बांके बिहारी लाल की। गंगा भी नहीं लड़ी, यमुना भी नहीं लड़ी, 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 जीवन सफल बनाना हो मानुआ, जीवन सफल बनाना हो मानुआ, हरि चरणा चितलाना, ओ हरि चरणा चितलाना हो मानुआ, हरि चरणा चितलाना हो मानुआ, हरि चरणा हो चितलाना। जय जय
की बदी तेरी साथ चलेगी, की बदी तेरी साथ चलेगी, की बदी तेरी साथ चलेगी, और न साथ कुछ जाना हो मानवा, और न कुछ साथ जाना हो मानवा, जीवन सफल बनाना हो मानवा, हरि चरणा चित लाना हो, हरि चरणा चित लाना हो मानवा, हरि चरणा चित लाना हो मानवा, हरि चरणा चित लाना हो, हरि चरणा चित लाना हो मानवा, हरि चरणा चित लाना हो मानवा, हरि चरणा चित लाना हो मानवा, श्याम चरणा चित लाना हो मानवा, कृष्ण चरणा चित लाना हो मानवा, हरि चरणा चित लाना। बोलिए आनंद कंद भगवान की बात जो है, भगवान जी श्री सुखदेव स्वामी राजन से कहते हैं, राजन सुदामा और कृष्ण का मित्र भाव आज भी सब जानते हैं, और भगवान जी केवल मन के भाव को जानते हैं और मन के भाव से ही सब कुछ करते हैं। जिसका अच्छा मन होगा, सुमन होगा, उसके मन में भगवान जी निवास करते हैं, और जिसके मन में कपट छल छिद्र होगा, उसके मन से भगवान जी चले जाते हैं। उसके बाद मार्कंडे ऋषि कथा सुनाते हैं। मार्कंडो ऋषि के कोई संतान नहीं थी, वो शिव भक्त थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपके जो शिव भक्त मार्कंडो ऋषि है, इनको संतान का आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि इनके भाग्य में संतान नहीं देवी, इसी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माता की ज़्यादा आग्रह करने पर कि नहीं, आप तो अंतर्यामी ही कर सकते हैं, इतने बड़े भक्त हैं आपके। तो भगवान जी विवश हो गए, तो मार्कंडो ऋषि के पास भगवान जी गए, कहा देखो मैं तुम्हें 2 प्रकार के पुत्र दे सकता हूँ। एक पुत्र ऐसा होगा जो 100 वर्ष जिएगा, लेकिन दुष्ट दुराचारी कपटी होगा, तुम्हारी जितनी इज्जत है सब मिट्टी में मिला के जाएगा। या फिर एक पुत्र ऐसा दे सकता हूँ जो केवल 12 वर्ष ही जिएगा, लेकिन तुम्हारे नाम को और उत्तरोत्तर वृद्धि करके जाएगा। अब तुम बताओ कौन सा पुत्र चाहिए। तो मार्कंडो ऋषि ने विचार किया कि दुष्ट पुत्र से तो अगर जीवन कलंकित हो जाए तो ऐसे संतान की कोई आवश्यकता नहीं है। जो संतान अपने माता पिता को कलंकित करे, उसी संतान की आवश्यकता नहीं है। क्यों माते देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जो माता पिता का मान सम्मान ना कर सके, वो किसी भी लायक संतान अच्छी नहीं है। जो माता पिता की सेवा ना करे, वो किसी भी लायक संतान नहीं है। जो माता पिता कहना ना माने, वो लायक संतान नहीं है। जो माता पिता के विरुद्ध चले, वो अच्छी संतान नहीं है। मार्कंडो ऋषि ने कहा मुझे 12 वर्ष का पुत्र दे दो, क्योंकि दुष्ट पुत्र से तो थोड़े समय के लिए ही अच्छा है। 12 वर्ष का पुत्र ले लिया, कोई नाम नहीं रखा, समय बीता, बच्चा हो गया, नाम नहीं रखा बच्चे का। मार्कंडो ऋषि ने, सब जानते हैं 1 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का हो गया। जब 11 वर्ष पूरे हुए तो उस समय 12वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश हुआ, तो मार्कंडो ऋषि जानते थे कि अब 12वें वर्ष में प्रवेश होगा तो कभी भी जा सकता है। तो उस समय उसने अन्न पानी स्वयं छोड़ दिया, अन्न का त्याग कर दिया। तो एक दिन बालक ने पूछा, पिताजी आपने अन्न छोड़ दिया, क्या बात है? कि ऐसे बस मन किया कि मुझे कुछ खाना नहीं है, क्योंकि मार्कंडो ऋषि चाहते हैं कि मैं पुत्र से पहले चला जाऊं, अन्न छोड़ दूंगा तो कितने दिन जीवित रहूंगा, चला ही जाऊंगा। लेकिन पुत्र ज्यादा आग्रह करता है। तो मार्कंडो ऋषि ने कह दिया, बेटा ऐसी ऐसी बात है, आपकी आयु 12 वर्ष की ही थी, 12वें वर्ष प्रवेश हो चुका आप कभी भी। तो बालक ने कहा, मृत्यु देता कौन है, कौन मृत्यु को बढ़ाता है? कहा है तो
भगवान शंकर जो महाकाल है। तो अकस्मात ही क्या हुआ कि वहां पर कुछ संत आए उनके घर में। संत जब घर में आए, अत्रि, वशिष्ठ, चमन, गौतम इत्यादि बड़े बड़े संत आए, तो मार्कंड ऋषि ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। और भोजन की जब व्यवस्था की तो जो छोटा बालक है उस सबको प्रणाम करता है। और प्रणाम करने की पद्धति यही होती थी कि मत्था जो है चरणों में लगाना। ऐसा प्रणाम नहीं कि घुटनों तक पहुंच गए प्रणाम करते करते। प्रणाम कैसा होता था कि चरणों में मत्थे को लगाना तो मस्तरी रेखा बदल जाती। जैसे ही लेट लेट के संत बैठे हुए थे, आए, अकस्मात आए दौड़ते हुए। छोटा बालक था, 11 वर्ष का। दौड़ते आए तो पांव में पड़ गए। एक के पास मत्था लगा तो क्या आशीर्वाद दिया, बालक चिरंजीवी भवा, आशीर्वाद दे दिया संतों ने, चिरंजीवी भवा। अब लेट लेट के तो प्रणाम कर ही रहा सब संतों को। 7-8 संत थे, सबको प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब खड़ा हुआ संतों की नजर उसकी मस्त रेखा पर चल पड़ी। जैसे मत्थे की रेखा को देखा तो क्या देखा संतों ने कि इसकी आयु तो 12 वर्ष की है और ये 12 वर्ष में लग चुका है और हमने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी होने। लेकिन संतों का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता। अब चिंता होगी उन्हें, अब क्या करे। अगर ये चला गया 12 वर्ष में तो हमारा आशीर्वाद झूठा है, तो संतों का अगर आशीर्वाद झूठा हो गया तो संत कहलाने लायक नहीं है। पीले कपड़े को संत नहीं कहते। 3 प्रकार का वैराग्य होता है। सच्चा वैराग्य हो तो ही सन्यास की ओर जाना चाहिए, मरकट वैराग्य नहीं। मरकट वैराग्य क्या कहते हैं, जैसे बंदर होता है, मरकट कहते हैं बंदर के लिए। ऐसा वैराग्य आता, घर में झगड़ा हो गया तो क्या कह दिया घर वालों को, चला गया मैं बाबा बन जाऊंगा, डरा दिया, अरे बाबा बन जाऊंगा। बाबा बनना कोई खेल नहीं है। किसी पीले कपड़े को बाबा नहीं कहते। आजकल तो कोई भी पीला कपड़ा ढाल कर दिया, हम बाबा है, जा आगे बाद में चोरियां करने लग जाते हैं। संत साधना से बनते, जो साधना करता है वो संत है। तो पीला कपड़ा पहन के नहीं, संत गृहस्थी भी संत हो सकता है। जितने सब संत हुए सब गृहस्थी थे। अत्रि जैसे संत, वो भी गृहस्थी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, संत थे। ये तो हमारा मन का वहम है कि सबसे बड़ा संत तो गृहस्थी संत है। चोला पहन के संत नहीं कि मठ में बैठ के चिमटा ले लीजिए हम संत बाबा बन गए। सबसे बड़ा बाबा वही जो गृहस्थ को चला रहा है, 10 बच्चों को पाल रहा है, वो सबसे बड़ा संत है। तो गृहस्थियों में रह के भी संत होते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा ही बन गए तभी संत कहलाएंगे। बोले राधे राधे। आशीर्वाद दे दिया तो अब संतों को चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो भगवान शंकर की आराधना बताई बालक को। शंकर भगवान की आराधना बताई और घूमते घुमाते मार्कंडेय स्थान में पहुंच गए। ऐसे मूल स्थान हरियाणा में है इनका, मार्कंडो ऋषि का स्थान हरियाणा में है। और मार्कंडेय जैसे पहुंचे तो वहां पे बालक को कह दिया कि बस तुमने ओम नमः शिवाय का जाप ही करना है और कुछ नहीं करना है। भगवान शंकर की वहां मूर्ति थी, शिवलिंग के पास बालक बैठ जाता है और उसे मालूम पड़ गया, याद तो थी कि 12 वर्ष की आयु हो। जैसे 12 वर्ष की आयु पूर्ण हुई, काल आ गया। काल को जैसे ही बालक ने देखा, दृष्टि पड़ गई, अब डर गया। रस्सी भी बांध ली काल ने, खींचने भी लग गए। लेकिन बालक ने क्या किया कि शिवलिंग को ही पकड़ लिया, जकड़ लिया शिवलिंग को। ओम नमः शिवाय जपा हुआ है, देख लिए काल आ गया, लेकिन शिवलिंग को कस के पकड़ दिया। अब काल खींच रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। और जब भगवान का अखंड भजन चला हुआ है तो वहां पे भगवान शंकर महाकाल बन के प्रकट हो जाते हैं। बोली महाकाल की। महाकाल बन के प्रकट हो गए। तो जैसे महाकाल आए तो काल को कहा भगवान, जा काल चले जा, कि तुम कौन हो। कहा कि मैं महाकाल हूं। जब महाकाल आ जाता है तो वहां से काल को चले जाना चाहिए। और काल जो है चला जाता है और भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और उस बच्चे का नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि। बोली मार्कंडेय ऋषि महाराज की। जेठे तीर्थ में मार्कंडेय का स्थान आता है और चिरंजीवी संत बन गए। आज भी कहीं कंदराव में मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं। आज भी हनुमान जी है और अश्वत्थामा जी है, वेद व्यास जी है। तो ऐसे जो चिरंजीवी संत हैं ये सब कंदराओं में बैठे हुए और किसी न किसी रूप में भागवत जी में आते हैं। कोई भी रूप लेके आ जाएंगे, किसके जीवन के अंदर आ जाएंगे, आत्मा के अंदर बैठ जाएंगे, कथा सुन के चले जाएंगे।
इसलिए जरूर सुनते हैं कथा। तो भगवान के भजन से 12 वर्ष की आयु भी खत्म हो गई और चिरंजीवी संत बन गए। कहाँ तो आयु 12 वर्ष की थी और आज ऐसे बन गए कि जीवन कभी जाएगा नहीं। किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। इसलिए जीवन में सोचे कि हमारे भाग्य नाम की कोई चीज नहीं लिखी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, केवल कर्म की गाथा गाई है। भागवत में भी केवल कर्म बताया है। अर्जुन को जब उपदेश किया तो कर्म का उपदेश किया, तुमने कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरे भाग्य में ऐसा है। भाग्य कुछ नहीं होता। अगर भोजन थाली में है तो हाथ दिए खाना पड़ेगा, वो कर्म है हमारा। ऐसा नहीं कि हमारे भाग्य में अगर भोजन लिखा तो पेट में स्वयं चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कर्म जरूर करना पड़ेगा। इसलिए कर्म से पीछे नहीं हटना है, ये उपदेश किया। और उसके बाद जो है राजन को कहते, राजन आपने 7 दिन तक भागवत यहां सुन रहे हो, तो आप जैसा श्रोता भी मैंने नहीं देखा जो 7 दिन से लगातार कथा सुन रहे हैं। दिन रात कथा चली हुई थी। श्री सुखदेव स्वामी भागवत सुना रहे थे, दिन रात कथा चली, तो ना राजन को प्यास लगी, ना भूख लगी, ना उठे वहां से। क्या आप जैसा श्रोता कभी नहीं मिलेगा। 7 दिन से दिन रात कथा सुन रहे हैं और जिज्ञासा हो रही है। राजन आपने हजारों प्रश्न मुझसे पूछे, मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, महाराज बताइए, आज 7वां दिन है, आज तक्षक नाग आने वाला है और आपको खाने वाला है। आप ये बताओ कि आपकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। राजन कहते, महाराज मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां होगी। क्योंकि शरीर जन्म लेता है, शरीर चला जाता है, आत्मा तो अजर अमर है। शरीर तो मिट्टी है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, आज और वस्त्र पहन लिए, कल और पहन लिए, ऐसा ही हमारा शरीर है। मिट्टी है शरीर, वो मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा अजर अमर है, आत्मा ना कभी जन्म लेती ना कभी मरती। आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु का तो सवाल ही नहीं। राजन ने कहा कि मैं समझ गया कि तुमने भागवत सुन ली, समझ गया इस बात को मैं। और श्री सुखदेव स्वामी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद जो है श्री सुखदेव स्वामी चले गए, वहां से कथा सुना के निकल लिया, अपने धाम की ओर चले गए। उधर तक्षक आए और तक्षक आए तो कश्यप महाराज ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके। उसके बाद जो है पहुंच गए राजा के पास। तो राजा का जो आत्मा थी वो तो भगवान वैकुंठ धाम जा चुकी थी, केवल मिट्टी का सिर था जो फूंक मारने से भस्म हो गया। सिर मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया राजा का। इस बात को जन्मेजय ने थोड़ा उस वेग से लेके मेरे पिता को तक्षक ने मार दिया। थोड़ा क्रोध आ गया जन्मेजय के लिए। पिता की मृत्यु के बाद उसने सर्प यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तक्षक को मारने के लिए सर्प यज्ञ किया, आहुति डलने लगी सर्पों की, बड़ा यज्ञ किया। तो जितने भी सर्प थे सब आहुति बनने लगे। जब सारे सर्प खत्म होने लगे तो तक्षक ने सोचा कि मंत्रों में ताकत है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और मंत्र के अधीन देवता है। ब्राह्मण कौन? जो द्विज ब्राह्मण हैं, जो यज्ञों में संस्कार करते हैं और जो गायत्री का पाठ करते हैं, जो संध्या वंदन करने वाला, दान लेने वाला ब्राह्मण, उनके अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन देवता रहते हैं। बिना मंत्र के देवता नहीं आएंगे, मंत्र कहने पड़ेंगे। मंत्र जीवित है और वो जीवित मंत्र तभी फलीभूत होते हैं। बोलिए राधे राधे। जैसे ही जन्मेजय ने यज्ञ किया तो तक्षक घबरा गए, तक्षक भागे और देवराज इंद्र के आसन से लिपट गए कि हम बचने वाला नहीं, क्योंकि मंत्र की आहुति होगी तो तक्षक को जाना पड़ेगा। देवराज इंद्र के आसन से लिपट गए। तो जो जन्मेजय की यज्ञाचार्य थे तो आचार्य ने कहा, महाराज तक्षक तो उधर देवराज इंद्र के आसन से लिपट गया, अब हम मंत्र कहेंगे और ये तो आसन के देवराज के सहित ही आ जाएंगे, देवराज भी आहुति में चल जाएगा। तो जन्मेजय को थोड़ा क्रोध था कि पिता को मार दिया और ज्ञान नहीं था, इतना तो क्रोध था। तो आचार्य को कहा कि तुम मंत्र कह दो, कोई बात नहीं। और आचार्य ने मंत्र कह दिया तो देवराज के आसन के सहित ही, तक्षक तो उसमें ही फंसा हुआ था, और उस आसन के सहित ही यज्ञ कुंड की ओर आ गया। जैसे यज्ञ कुंड की ओर आया, अब आसन साथ था, आसन के सहित जैसे आए तो जो आचार्य बैठे थे
उधर जन्मेजय बैठे थे, तो जैसे आहुति डलने लगे तो जन्मेजय के घुटने से आसन टकरा जाता है और कुंड के अंदर पड़ने के बजाय वो बाहर दोनों गिर जाते हैं। जैसे वो कुंड के बाहर गिरे तो जन्मेजय ने फिर कहा कि दोबारा मंत्र कहो, इन्हें उठाओ और अंदर डाल दो, लेकिन यज्ञाचार्य मुकर गए, नहीं, जो हवन कुंड बना हुआ है उसके अंदर जो आहुति जाएगी वही आहुति फलीभूत देवताओं के लिए होगी, वही शुद्ध है। जो बाहर गिर गई निषेध है, अब निषेध आहुति आप उठा के अंदर नहीं डाल सकते। जन्मेजय का नहीं, ऐसा ही करो। तो आचार्य ने कहते हम आपके नौकर नहीं हैं, हम विधि के विरुद्ध काम नहीं करें, हम शास्त्र के विरुद्ध काम नहीं करना, नौकर नहीं आपके, हम यही काम करेंगे। तो वहां तब तक नारद जी भी आगे, नारद जी ने समझाया, क्योंकि बाहर की वस्तु निषेध है तो दोनों बच गए। नारद ने जन्मेजय को समझाया विधि का विधान है, तो ज्ञान दिया नारद ने और सर्प यज्ञ को बंद करवाया। आज भी अगर हम जन्मेजय का नाम लेते तो दूर दूर तक कई सर्प दिखते ही नहीं, दूर दूर तक सर्प नहीं दिखते। कभी आप घास लाने जैसे जाते हो तो जन्मेजय जन्मेजय जय जयकार बोलते रहो, वैसे ही सर्प दूर चले जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जन्मेजय का नाम लेते रहना, इसलिए सांप दूर भागे जाते हैं। मोक्ष हो गया, राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। जो भी इस कथा का पान करता है उसके सब संकट दूर हो जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसी कथा जो है श्री संत को, नारद को सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सुनाई। गोकर्ण महाराज ने अपने पूरे गांव वालों को कथा सुनाई। श्री सूत महाराज जी ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र इस भागवत का आयोजन किया था, सबको कथा सुनाई। और भगवान शंकर ने जो है इस कथा को मां पार्वती को सुनाया था। इस प्रकार से कई जगह पर कथा चली और आपने यहाँ पर कथा सुनी। श्री सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को हरिद्वार में कलयुग के प्रारंभ में इस कथा को सुनाया था। जब से कलयुग से लेके आज तक उत्तरोत्तर भागवत जहां भी जाती है धर्म की स्थापना करती है, क्योंकि जब भगवान जी अपनी लीला को संपन्न करके चले गए थे तो उस समय उद्धव ने कहा भगवान से, भगवान आप तो अब जाने वाले हो, तो अब धर्म किसकी शरण में जाएगा? क्योंकि यदुवंशियों को श्राप लग गया था। यदुवंशियों को श्राप लगा, जो दूसरे पुत्र हुए भगवान कृष्ण के उस सांब हुए, क्योंकि जब जामवंती जो पुत्र हुआ सांब, उसमें ऐसा हुआ कि भगवान शंकर ने कहा कि मैं जाऊंगा पुत्र बन के, माता कहती मैं जाऊंगी पुत्री बन के, दोनों झगड़ गए। तो दोनों का ही ऐसा अंश आया कि आधा स्त्री पुरुष दिखता है, उसका नाम है सामने भगवान शंकर, अंबिका सांब नाम रखा। अंबिका के साथ जो है भगवान शंकर ने जन्म लिया। तो जब भगवान शंकर वहां रूप बन के आगे माता पार्वती के साथ, कृष्ण भगवान अपने पूरे परिवार को बिठाते हैं। 99 लाख से अधिक यदुवंशियों की संख्या थी, सबको बिठाते ज्ञान देते हैं कि संतों का अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। अब बच्चे कहाँ सुनते हैं? बच्चों ने सोचा कि बाबा तो वैसे ही संतों के बारे में गुणगान करते रहते हैं, संत हमारे मोर मुकुट है, संत हमारे ब्राह्मण हमारे सर के ताज है। तो एक दिन कुछ संत आए थे तो उस सांब को साड़ी पहनाई, पेट में कपड़ा बांध दिया, परीक्षा लेते हैं और संतों के पास चले गए। कहने लगे कि हमारी नव बधू है, इसके बच्चा होना है, बालक होना है, तो आप बताओ इसके लड़का होगा कि लड़की होगी? जैसे संतों ने ध्यान लगाया, ध्यान किया कि कृष्ण के वंश में हो कैसी उटपटांग बात करते हो, असभ्य बात करते हो, क्रोध के श्राप दे दिया, जाओ इसके कन्या बालक कुछ नहीं होगा, मुसलम कुल नाशनम, लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो सारे कुल का नाश कर देगा। श्राप लग गया वंशियों के लिए। और उस श्राप से जो है जब साड़ी को खोला गया तो लोहे का मुसल निकला। गर्गाचार्य जी को कहा महाराज गलती होगी, संतों का आप श्राप लग गया। तो समुद्र के किनारे गए, उसे पिसवाया गया, जिससे ईरका नाम की घास वहां पे उत्पन्न हो जाती, कंटीली घास जो उत्पन्न होगी। यदुवंशी लड़ने लगे आपस में। जब लड़ने लगे यदुवंशी आपस में तो भगवान ने देखा कि अब यदुवंशियों का समय खत्म हो गया। तो भगवान जी स्वधाम के लिए चले जाते। तो उस समय उद्धव जी आके प्रभु अब आप जाने वाले हो, तो ये बताओ कि धर्म किसकी शरण में जाएगा? क्योंकि आपने तो कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं कोई ना कोई शरीर धारण करके आऊंगा। तो वहां भागवत जी थे, तो भगवान जी की मस्तिष्क से दिव्य ज्योति निकली और भागवत जी में विराजमान हो गई। भागवत आख्यो कृष्ण वही,
भागवत जो साक्षात कृष्ण भगवान की सूक्ष्म मूर्ति है, वांग में मूर्ति है, कोई पोथी किताब नहीं है, ये साक्षात कृष्ण ये वही। कहा कि उद्धव आज से जो है भागवत की शरण में धर्म रहेगा, जहां जहां भागवत होगा वहां धर्म का प्रचार होगा। इसलिए इस भागवत जी में धर्म का प्रचार होता है और भगवान जी अपनी लीला को संपन्न करके स्वधाम वैकुंठ चले गए। जितने में पल के जब्त थे उतने में भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। बाद में ये दुवंशी लड़े, सब कट के मरने लगे और जो भार था पृथ्वी पर सब खत्म हुआ। ये लीलाएं जो है सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को सुनाई और सूत महाराज जी ने ये लीला 88,000 ऋषियों को श्रवण करवाई। सब ऋषि प्रसन्न हो गए भगवान की लीला को सुन के, जान के, और ज्ञान अर्जित किया कि कलयुग में केवल नाम की महिमा गाई है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम जपना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में जितना राम नाम कृष्ण नाम जपोगे उतना ही फल प्राप्त होगा, और कोई महिमा नहीं है। भगवान जी केवल प्रेम से रिझते हैं। ये सारी लीलाएं जो है संत लोग समझाते हैं, ज्ञान प्रदान करते ही। आज यही कथा को विश्राम होगा। अगली कथा जो है 7 तारीख से चलेगी। कथा कभी खत्म नहीं होती है, कथा केवल विश्राम लेती है। कभी मत को कथा खत्म होगी, कथा नहीं होती कभी, कथा केवल विश्राम लेती है और विश्राम के बाद पुनः कथा प्रारंभ हो जाती है। बड़े